40 के नीचे से डायरेक्शन चेंज, 60 के ऊपर मोमेंटम। 2 महीने में 7% रिटर्न आए, लेकिन ये आ ही जाता है 2 से 3 दिन में। ऑन एवरेज 35 to 40% रिटर्न। इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करना सही है क्या, वो तो लेगिंग है। ये है इस कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी भी सेगमेंट, किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। तो जिस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे ना, उसमें अगर मैं बात करूँ, सालाना आप 35% से लेके 40% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सालाना, ठीक है, जो कि डिसेंट रिटर्न होता है, डिसेंट रिटर्न। लेकिन टाइम आपको ज़्यादा नहीं देना। मैंने लिखा हुआ है ऑन एवरेज 35 to 40% रिटर्न, बट आपको उतना टाइम नहीं देना है, कम समय में ही आ जाता है। तो जिस सेटअप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, एक बार लगा देते हैं एक, हाँ लगा दीजिए इसको। तो उस सेटअप पे मैंने एक ट्रेड लिया था, ये अभी भी मेरे पास है। और इस सेटअप पे जो ट्रेड मैंने लिया था, अगर आप देखेंगे इसमें ऑलमोस्ट 23 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 23 लाख, ठीक है। इतना मतलब, इसका मतलब देखिए कि कितना कन्विक्शन है। हम रैंडमली थोड़ी 23 लाख लगा देंगे, कन्विक्शन होना चाहिए ना। और ये अगर आप देखेंगे T+1 मतलब एक दिन का रिटर्न ही है। और रिटर्न जो चल रहा है मेरा यहाँ पर, ये 70,000 के आसपास था। तो मैंने, क्योंकि कुछ लोग को यकीन नहीं होता ना, तो कभी दिखाना पड़ता है कि ये देख लीजिए काम करता है, मैंने खुद लगाया हुआ है, राइट। डेट के हिसाब से मैच करके देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। एक स्टॉक मान के चलिए ऐसे ऐसे करके चल रहा है, और ये मंथली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम। एक स्टॉक ऐसे ऐसे करके चल रहा है, उसके बाद इसमें गिरावट आया था, वो गिरा और बॉटम से वो निकल रहा है। अब इससे पहले और एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था संगम के ऊपर, राइट, बॉलिंगर बैंड लगा के, फिर ईएमए लगा के। तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारा एंट्री यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। जिन्होंने नहीं देखा जाके चेक करिए। उसके बाद स्टॉक गया ऊपर। ध्यान में रखना है कि जो डाउन ट्रेंड था, उस डाउन ट्रेंड का 50% रेंज के ऊपर जब ये सस्टेन करना शुरू करे मंथली टाइम फ्रेम पे, तभी जाके ये सेटअप एक्टिव होगा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक हम ट्रेड करेंगे। इन बिटवीन हमें ट्रेड करना है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं, एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड में आया मंथली टाइम फ्रेम पे, फिर मंथली टाइम फ्रेम पे वो शिफ्ट होकर जा रहा था। अपने डाउन ट्रेंड का 50% इसने क्रॉस किया, उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। इतना सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बार बार कहता हूं, आप पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करते ये कि वो जो हमने ड्रॉ किया था कि स्टॉक गिरा, बॉटम क्रिएट हुआ, उसके बाद 50% जैसे क्रॉस करता है वहां पे एंट्री मिल जाती है। अब इस जगह को हम क्या करेंगे ना, इस जगह को हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ओके। मंथली पे हम ये चार्ट ड्रॉ देख रहे हैं, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 आवर चार्ट पे जी। अब 1 आवर चार्ट पे जब इस जगह को मैं 1 आवर पे शिफ्ट करूंगा, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके, मान के चलिए जब इसको मैं 1 आवर पे शिफ्ट करूंगा, कुछ ऐसे जगह हमें देखने को मिलेंगे जहां पर सिंपल सा प्राइस एक्शन है, नथिंग, सिंपल सा प्राइस एक्शन। क्या है, 1 आवर पे प्राइस जो है कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है, हाँ नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे कुछ बन रहा होगा, ठीक है। तो उस सपोर्ट पे, जहां पर ये सपोर्ट बन रहा होगा, उस जगह पे अगर आरएसआई क्या बताता है, आरएसआई बताता है स्ट्रेंथ, राइट। आरएसआई बताता है डायरेक्शन। सिंपल सा चीज है। कुछ लोग इसमें भी आके कमेंट करेंगे, सर इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करना सही है क्या, वो तो लेगिंग है, ये कुछ नहीं है। इसका काम है इंडिकेट करना, हमारा काम है इंडिकेशन को समझना, ट्रेड करना नहीं। हम बस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो जब वो सपोर्ट जोन में आएगा, उस समय पे आरएसआई जिसका हम सेटिंग लेंगे, जो हम एक बार यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, इसका सेटिंग होगा 60 और 40 का, वो हम चार्ट में लगा देंगे। 30-70 डिफॉल्ट रहता है, वो 30-70 डिफॉल्ट में रहता है, हम इसका लेंगे 60 और 40 का, ठीक है। ये दो हम लेंगे, और जब 1 आवर पे लगाएंगे, तो यहाँ पर अगर आरएसआई है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान के चलिए ये 60 का है और ये 40 का रेंज है। उस जगह पे दिखेगा कि आरएसआई 40 से बाउंस बैक करके ऐसे आ रहा होगा, ऐसे चल रहा था, तो 40 से बाउंस बैक करके ऐसे आ रहा होगा। ये होता है स्टॉक का बॉटम। इस रेंज को ब्रेक करना मुश्किल है, ओके। मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूं जहां पे मुझे डाउट है। आपने कहा जब 50% के पार चला जाए, वो 50% के पार होते ही हम उसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले लेंगे। उस टाइम हमें ये दिख रहा होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे ये सपोर्ट, एक सपोर्ट है, और सपोर्ट पे बार बार आके टच करता है। रेजिस्टेंस, पहले वो रेजिस्टेंस था तो पार कर चुका होगा, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो पहले रेजिस्टेंस था, पार कर चुका है, सपोर्ट की तरह वो काम कर रहा है। उस टाइम हमें आरएसआई में जाके सेटिंग चेंज करनी है 40-60 की, 40-60 करेक्ट है। और फिर आप बता रहे हैं कि जहां पे वो 40 पक्का क्रॉस कर रहा होगा, वही उसका बॉटम है। हाँ, वो उसका बॉटम है। और आने वाला 2 महीना अगर आप नोटिस करके देखें, मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता, आप इन्वेस्टमेंट के लिए ही आए थे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, राइट। इन्वेस्टमेंट कितने लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मान के चलिए आप अलर्ट वगैरह आगे रखते हैं कि भाई अलर्ट ले लगा लेते हैं, तब भी वो वेट करते हैं, एवरेज करना शुरू कर देते हैं, नीचे आए तो एवरेज कर लेते हैं, राइट। अब इसमें क्या होगा ना कि मैंने आपको वो जोन दिया जहां पर सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, सबसे सस्ता यहां पर मिलता है। ये वो स्टॉक है जिसका डायरेक्शन चेंज है, कॉम्बिनेशन देखिए, डायरेक्शन चेंज, सस्ता प्राइस, डायरेक्शन चेंज। मान के चलिए किसी प्रोडक्ट का ट्रेंड आया अभी मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी कारण से इसका ट्रेंड आया हुआ है, और कल को अचानक से इसका प्राइस ड्रॉप हुआ,
तो आपके मन में दो सवाल आएगा, क्या मुझे वो डिस्काउंट मिल रहा है, Right. या आपके मन में सवाल आएगा कुछ खराब तो नहीं चल रहा है ना। तो डिस्काउंट को अगर आपको समझना, आप कैसे समझेंगे? आप समझेंगे जब आपको पता है कि नहीं इसका तो ट्रेंड चेंज है, इसको तो जाना यहां तक है। जब एक ब्रॉड व्यू मेरा क्लियर है तभी ना जाके मैं डिस्काउंट पता कर सकता हूँ कि डिस्काउंट कहां पर है। अंडरस्टूड। है ना, एक स्टॉक मान के चले ऐसे ऊपर जाता है तो थोड़े हम इसको खरीद सकते हैं। जब ये डीप आएगा तो हम खरीदेंगे, डिस्काउंट सस्ता। अब कब खरीदेंगे? हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी आ जाए, हम खरीदेंगे अगर मुझे पता हो कि नहीं इसको तो यहां तक जाना था, इन बिटवीन वो नीचे आया था। तो ये तो वो स्टॉक है जिसको यहां तक आना था और इसने 50% क्रॉस किया। इसका मतलब क्या है कि बायर है, अदरवाइज तो 50% क्रॉस नहीं करता है। राइट। अगर बॉटम से वो धीरे धीरे करके 50% को क्रॉस करे, इसका मतलब यहाँ पर बायर है। इसने 50% को क्रॉस करवाया है। अभी मैंने जो पोजीशंस बनाया था वो 40 से बाउंस करके जाने की कोशिश कर रहा था। इस जगह पे जो थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, हाँ जी। वो 40 के नीचे आया था, तो यहाँ पर मेरा पोजीशन बना था। अब वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम कहां पर आया था नोटिस करके देखिए, यहाँ पर आया था, ये वो जोन है। क्या ये सपोर्ट जोन भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये सपोर्ट जोन? क्या ये 70-30 में काम नहीं करेगा? ये 70-30 में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग नहीं जानते 70-30 का क्या है। 70-30 में ना आपको एंट्री पॉइंट बहुत कम मिलेंगे। बट लोग कहते हैं अगर 70-30 में अगर 55 या 50 पे आ गया तो एंट्री पॉइंट है। नहीं, मेरा देखिए हर किसी का एक पर्सनल सेटअप होता है। समझ गया। मेरा ये कहना है कि जब हम 70 और 30 लगाएंगे, इसमें क्या है ना, ये जो रेंज आपको बाहर दिख रहा है ये बाहर नहीं दिखेंगे, ये दिखेंगे अंदर। तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आप बैठे रहेंगे कि अरे एंट्री कहाँ ले, एंट्री कहाँ ले। अब क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रेडर हूँ, समझ गया। मुझे फ्रीक्वेंट ट्रेड चाहिए, मुझे पता है प्राइस एक्शन और इसका कॉम्बिनेशन मुझे लेके चलना है, प्राइस का स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन, तो मैं इसमें जाता हूँ। ठीक है, अब इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक चार्ट ओपन नोटिस करके देखेंगे तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ से लागू होता है। राइट, अगर मैं कहूँ तो इसमें जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से लागू होता है। राइट, 50% के ऊपर, राइट, है ना। अगर आप नोटिस करके देखेंगे मंथली का टाइम फ्रेम है, जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किया उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मंथली का प्योर डाउन ट्रेंड एक बार आरएसआई लगा ले इसमें, आरएसआई लगाएंगे फिलहाल, क्योंकि हम 1 आवर पे आरएसआई का हमारा काम है। Understood. है ना। तो ये प्योर डाउन ट्रेंड था, इसने ब्रेक किया 50% को, यहाँ से ब्रेक किया। अब यहाँ से ये वाला जर्नी पेंडिंग है। राइट, इन बिटवीन अगर जब वो मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन में 40 से नीचे से निकलता हुआ दिखे, मैं प्लान करूंगा। चलिए चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे क्या कंडीशन है चेक करते हैं। चलिए अब इसको हमने कर दिया 1 आवर, हमने वो ड्रॉ भी करके रखा हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर क्या सिचुएशन बना। तो अगर मैं बात करूं, यही वो रैली था। राइट, यही वो रैली बन रहा था। इस रैली के बीच मान के चलिए मुझे कहीं पर एंट्री करना था, ये वो रैली था। ठीक है, इस रैली के बीच कहीं पर भी मुझे अगर एंट्री करना है तो वो कौन सा जगह होगा? सबसे पहले तो सपोर्ट दिखा देते हैं। क्या ये सपोर्ट जोन है? क्या आप इसको ऐसा सपोर्ट कंसीडर करेंगे कि ये जो जोन है क्या ये एक सपोर्ट जोन है? देख लीजिए, क्या हम इसको ऐसा सपोर्ट कंसीडर करेंगे कि ये एक सपोर्ट जोन है? बिल्कुल सपोर्ट जोन। अब इस सपोर्ट जोन में जब वो 40 के नीचे आएगा हम प्लान करेंगे। लगाते हैं आरएसआई, इसका सेटिंग चेंज कर देते हैं, सिंपल सा करना है, कुछ नहीं। इनपुट में ये होगा हमारा, ये डिफॉल्ट में 70 रहता है, हम 60 कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें एंट्री पॉइंट और शार्प और क्लियर मिलेंगे। ठीक है, चलिए और बीच वाले ये रिमूव कर देते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे भी। चलिए, हम क्या कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे एक जोन जिसपे हमें सपोर्ट दिखे, और वो जोन हमें जो मिला वो यहाँ पर कहीं पर मिला, सॉरी यहाँ पर कहीं पर मिला। ये एक सपोर्ट जोन है। राइट, ये एक सपोर्ट जोन है जहां पर बार बार प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा था। अब मुझे कुछ नहीं आता, मुझे एंट्री करना है। तो मैंने देखा क्या ये तो सपोर्ट जोन है, काम करते हैं इस सपोर्ट जोन में ना कहीं पर एक पोजीशन बना लेते हैं, प्राइस एक्शन सिचुएशन बने तो पोजीशन बना लेंगे। तो सपोर्ट जोन अगर मैं बात करूं जैसे कि ये 40 के नीचे है और मैंने यहाँ पर पोजीशन बना लिया, मेरे पास कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, मैंने बस इतना देखा कि यार 40 के नीचे है, वो कंडीशन मैच हो रहा है तो यहाँ पर पोजीशन बना लेते, मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंटम है, मैं सिर्फ इससे ही दिखाता हूँ तो आप समझेंगे कि ये मोमेंटम कितना है। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो ये मोमेंटम गया कितना % गया, ये गया 23%, ऑलमोस्ट 23%। मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने का 7%, ये तो 2-3 दिन में आ गया, ये तो 2-3 दिन में आ गया। आप कहेंगे कि नहीं ये क्या हर जगह पे यूज होता है? चलिए देखते हैं कि जब ये 40 के नीचे आया और सपोर्ट जोन में आया, ध्यान रखना सपोर्ट जोन होना चाहिए। जब ये 40 के नीचे आया, मुझे कुछ पता नहीं था तो मैंने एंट्री कर लिया। क्या वो ऊपर गया? क्या इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आया? 40 के नीचे अब क्या सीन है? अगर आप देखेंगे ये भी तो 40 के नीचे है जी, पर मैंने यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के सपोर्ट साइड जोन में नहीं बन रहा। सपोर्ट जोन नहीं बना। सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है? ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट की कोई डेफिनेशन है कि कितनी बार वो बार बार आके वहां पे लाइक रीटेस्ट करे? जितना मैक्सिमम जाए, जितना मैक्सिमम मिनिमम की डेफिनेशन। मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम तो 3 बार होना चाहिए, मिनिमम 3 बार। यही टेक्निकल बताते हैं कि मिनिमम 3 बार होना चाहिए, तो ये प्रॉपर सपोर्ट जोन है। तो अगर आप देखेंगे तो जब ये 40 के नीचे आया सपोर्ट जोन में, तब तक इसने आपको रिटर्न बना के दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे सेफ क्या मिलेगा आपको, सपोर्ट 40 वाला जोन कुछ समझ में आ रहा, पोजीशन बनाए, इसके नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस मार दिए। टारगेट क्या रख सकते हैं? जो प्रीवियस हाई है, मैं कहता हूँ 7%, फिर भी प्रीवियस हाई आपका दिखेगा 10%, 12%, 15%, करेक्ट है सर, है ना। तो मान के चलिए फिर एंट्री कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्विंग लो जो भी है वो स्टॉप लॉस, प्रीवियस हाई टारगेट,
यहाँ पर एंट्री बनता है क्या, ऊपर है, सपोर्ट जोन नहीं है, वो नहीं बना, यहाँ पर एंट्री नहीं बना, इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, यहाँ से एंट्री प्लान करूंगा क्योंकि मिनिमम 3 टचेस चाहिए थे, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ। समझिए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे अगर आप देखेंगे आप हर डीप में पोजीशंस नहीं बना रहे, डीप बहुत बार आ रहे हैं, यहाँ पर भी 40 के नीचे, यहाँ पर भी 40 के नीचे। लोग क्या गलती कर रहे हैं, लोग गलती ये कर रहे हैं ना कि उनको लग रहा है कि ओवर सोल्ड है तो ये तो और नीचे जाएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ओवर सोल्ड है, किसी को नहीं पता कितना जाएगा। RSI बेसिकली क्या कहते हैं, ओवरबॉट ओवर सोल्ड, ये बताता है। अब और एक चीज बताते हैं, RSI बताता है 40 के नीचे से डायरेक्शन चेंज, 60 के ऊपर मोमेंटम। ये जो मोमेंटम आया इतना बड़ा कहां से आया, 60 के ऊपर से आया, राइट। कितना ऊपर गया ये, अब एक बार लगा के देख लीजिए तो कितना ऊपर गया ये। अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कितना ऊपर गया, है ना, कितना ऊपर गया ये। आप हिसाब करेंगे तो ये 240 था, 240 थी, ऑलमोस्ट 340 तक गया। मतलब इन दिस स्ट्रैटेजी अगर 70 से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ओवरबोट जो नहीं है वहां पे वो मोमेंटम देगा। 60 के ऊपर, बेसिकली 60 के ऊपर मोमेंटम। सॉरी अगर हमने चेंज किया है, लोग ये समझ नहीं पाते कि मोमेंटम कहां से आता है। हमेशा ध्यान रखिए 40 के नीचे अगर मान के चलिए RSI 40 के नीचे है तो वो बता रहा है कि देखो मैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए तैयार हूं, मुझे डायरेक्शन चेंज करना है। अब हर किसी जगह पे अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है, राइट, है ना, इसलिए मैंने बताया कि सपोर्ट जोन होना चाहिए, 3 बार कंसोलिडेट टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर भी तो 40 के नीचे आया था, मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है जहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट जोन है। और अगर वहां पर आ रहा है तो अगर आप देखेंगे, मैं तो 2 महीने का कह रहा था ना, जितनी बार इसने रिटर्न दिया विद इन नेक्स्ट 7 डेज 8 डेज 10 डेज में रिटर्न आया। मैं तो कह रहा था कि 2 महीने हो गए, आपको कुछ नहीं आता 2 महीना, देखो क्या होता है, कुछ नहीं आता। आप आए मार्केट में, सिर्फ वो फोकस में रखिए जो हमने कहा कि मंथली का क्या कंडीशंस होगा, क्योंकि वो ही एक्चुअल मैजिक है। मैजिक कहां पर है, डायरेक्शन में। राइट, सस्ता तो है लेकिन सस्ता वाला ऊपर कब जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो मंथली ने कहा कि डायरेक्शन चेंज है और 1 आवर ने कहा कि सस्ता है और मोमेंटम भी आ सकता है अगर वो 60 ऊपर आता है। 60 के ऊपर आ गया तो मोमेंटम, लोग क्या कर रहे हैं, 60 आ रहा है ओवरबोट हो गया, गिरेगा नहीं, यहाँ से ही मोमेंटम बनना है। अब एक सवाल आ सकता है जो कि डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि ऐसे स्टॉक्स फाइंड कैसे करें। बिल्कुल, प्रैक्टिस करो, पहले देखो, उसके बाद आप कमेंट में बताओ कि सर नहीं समय चेंज हुआ, स्टॉक तो काम नहीं कर रहे, ये है वो, बहुत सारे कमेंट बन सकते हैं। तो एक बार आके बताना कमेंट पे कि ये स्ट्रेटजी काम करता है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अभी तक नए सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबाना क्योंकि ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहती है। थैंक यू।